तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं, एक ऐसी गुत्थी जो मानिए पूरे 15 साल तक सुलझ ही नहीं पाई। सोच के देखिए, साल 2004, महीना सितंबर का, जगह यॉर्कशायर डेल्स की सुनसान खामोश पहाड़ियां। ये एक ऐसी जगह थी जहां एक राज दफन था और एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो सुनने वालों को हिलाकर रख देगी। तो यहीं एक दूर दराज बहती नदी के पास एक हाइकर को कुछ ऐसा दिखता है कि उसके कदम समझिए वहीं जम जाते हैं। एक लाश जो उन पहाड़ियों की खामोशी में जैसे खो सी गई थी। और जब पुलिस वहां पहुंची तो सीन बिल्कुल साफ था। उस महिला के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। सोचिए, ना कोई आईडी, ना फोन, ना पैसे, कुछ भी नहीं। बस एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी क्लू, उसके कपड़ों पर एक टैग जिस पर लिखा था मेड इन थाईलैंड। और यही छोटा सा धागा आगे चलकर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाला था। अब जब पुलिस और मीडिया को कोई नाम ही नहीं मिला तो उन्होंने उसे एक नाम दे दिया, द लेडी ऑफ द हिल्स। और बस यही नाम उस अनजान महिला की पहचान बन गया। लोगों के लिए ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब सालों साल तक किसी के पास नहीं था। और इसके बाद वक्त बस गुजरता चला गया। एक दिन, एक हफ्ता, एक साल और फिर पूरे 15 साल। केस बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और लोगों की उम्मीद भी। 15 साल, सोचिए जरा कितना लंबा समय होता है ये। इतना लंबा कि कोई भी उम्मीद खो दे, है ना? ऐसा लग रहा था जैसे इस महिला की पहचान इन सालों के अंधेरे में हमेशा के लिए कहीं गुम हो गई है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि कैसे चीजें आगे बढ़ीं, या शायद आगे बढ़ी ही नहीं। देखिए, 2004 में लाश मिलती है। 2010 आते आते केस आधिकारिक तौर पर कोल्ड केस बन जाता है। 2015 में पुलिस एक बार फिर लोगों से अपील करती है, लेकिन सब बेकार। और फिर 2019 में अचानक एक चमत्कार होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोशिश नहीं की, उन्होंने हर कोशिश की। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यानी चेहरे को दोबारा बनाने की तकनीक से तस्वीर बनाकर अखबारों में छपवाई। बार बार अपील की, क्या आप इस महिला को जानते हैं? लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी की भी अपनी एक लिमिट थी और सालों तक कोई पहचान नहीं हो पाई। और फिर जहां सालों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेल हो गई, वहां इंटरनेट ने जैसे एक चमत्कार कर दिखाया। यहां से 7000 मील दूर थाईलैंड में बैठे एक परिवार की नज़र ऑनलाइन एक पुरानी खबर पर पड़ती है और उस खबर में छपे चेहरे को देखते ही उनका दिल बैठ जाता है। उन्हें पूरा यकीन था कि ये उनकी सालों से खोई हुई बेटी है। और फिर मॉडर्न फोरेंसिक साइंस ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। डीएनए टेस्ट ने कंफर्म कर दिया कि ये वही हैं। द लेडी ऑफ द हिल्स अब अनजान नहीं थी। उसका एक नाम था, लमदून आर्मिटेज। एक रहस्य अब एक इंसान की पूरी कहानी में बदल चुका था। एक माँ, एक पत्नी जिसका परिवार सालों से उसका इंतजार कर रहा था। तो अब जब नाम मिल गया, सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर लमदून आर्मिटेज थी कौन और उसकी जिंदगी में ऐसा तो क्या हुआ था जो उसे आखिरकार यॉर्कशायर की इन पहाड़ियों तक ले आया। लमदून की कहानी शुरू हुई थी 1991 में, जब वो थाईलैंड से यूके शिफ्ट हुई। यहाँ उसने एक ब्रिटिश आदमी डेविड आर्मिटेज से शादी की और उनके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन पड़ोसियों की माने तो उसकी शादी में टेंशन चल रही थी और फिर 2004 में वो अचानक बस गायब हो गई। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? जब लमदून गायब हुई तो उसके पति डेविड आर्मिटेज ने कभी उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई। उसका तो बस एक ही दावा था कि वो तो खुद ही थाईलैंड वापस चली गई थी। एक ऐसा बयान जिसने पुलिस के शक को और भी गहरा कर दिया। जैसे ही लमदून का नाम सामने आया, 15 साल से धूल खा रही फाइल में जैसे आग लग गई। ये केस अब एक अनजान लाश का नहीं रहा, बल्कि एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। इंसाफ की तरफ ये पहला लेकिन शायद सबसे जरूरी कदम था। इसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि चीजें तेजी से बदलने लगीं। सबसे पहले डीएनए मैच कंफर्म हुआ, फिर केस को मर्डर का दर्जा दिया गया और सबसे बड़ा शक पति डेविड आर्मिटेज पर गया। अब यहाँ यूके और थाई पुलिस को मिलकर काम करना था, जो कि एक बड़ा चैलेंज था।
और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद 2025 में थाई पुलिस ने उसे थाईलैंड में गिरफ्तार कर ही लिया। जरा सोचिए, उसके गायब होने के पूरे 21 साल बाद एक गिरफ्तारी हुई। ये सच है कि इंसाफ मिलने में बहुत देर हुई, लेकिन अब एक उम्मीद जागी थी कि इंसाफ मिलेगा जरूर। पर जैसा अक्सर होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। देखिए, एक गिरफ्तारी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि सारे जवाब मिल गए, बल्कि कई सवाल तो अब भी हवा में तैर रहे हैं। और उन सब सवालों में सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर उस रात लम्दुआन के साथ हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा। पुलिस और एक्सपर्ट्स के पास कई थ्योरीज हैं, जैसे क्या उसके साथ कोई झड़प हुई जिसके बाद ठंड से उसकी मौत हो गई, या फिर क्या उसके पति ने ही उसे रास्ते से हटाया, और सबसे बड़ा सवाल कि उसकी लाश इतनी दूर दराज सुनसान जगह पर आखिर पहुंची कैसे। ये सभी ऐसी संभावनाएं हैं जिनकी जांच अभी भी चल रही है। लम्डुआन की ये कहानी बस एक चीज याद दिलाती है कि किसी अनजान को एक नाम दे देना ही पूरा इंसाफ नहीं होता। सच तो ये है कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस हमारी बातों में, हमारे सवालों में जिंदा रहती हैं। और लम्डुआन आर्मिटेज की आवाज शायद अब उन पहाड़ियों की खामोशी में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी।